कोडेन कफ सिरप मामले में पुलिस को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। इस प्रकरण के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके परिजनों की संपत्ति व घर का जब्तीकरण करने के बाद अब वाराणसी पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने शुभम जायसवाल के करीबी विकास सिंह नरवे को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कफ सिरप कांड में एफआईआर दर्ज होने के बाद काफी दिनों से फरार चल रहा विकास सिंह नरवे पर लगातार पुलिस अपनी दबिश दे रही थी। विकास नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन वाराणसी पुलिस ने उसे मंगलवार को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। इसका खुलासा बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में एडीसीपी टी शरवण ने किया। एडीसीपी टी शरवण ने बताया कि विकास सिंह और अंकित श्रीवास्तव के इस सिंडिकेट ने हवाला नेटवर्क के जरिए करीब 34 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार किया है, जबकि आकाश पाठक उर्फ लल्लू कारोबार का हिसाब किताब रखता और लेन देन करता था। गिरफ्तार अभियुक्तों के तार कई राज्यों तक फैले बताए जा रहे हैं। यह पूरा नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय रहा और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए बोगस फर्मों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सिंडिकेट से जुड़े शुभम जायसवाल, विकास सिंह नरवे, दिवेश जायसवाल समेत अन्य साथी कागजों पर फर्जी खरीद फरोख्त दिखाकर अवैध धन को वैध रूप के देने का खेल खेल रहे थे। हवाला के माध्यम से रकम इधर उधर ट्रांसफर की जाती थी ताकि किसी भी एजेंसी की नजर इस पर ना पड़ने पाए। जांच में यह भी सामने आया कि अभियुक्तों ने अलग अलग नामों से कई फर्जी कंपनियां और फर्में बना रखी थी। इन फर्मों के खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, जबकि जमीनी स्तर पर कोई वास्तविक व्यापार नहीं था। बैंक खातों, जीएसटी दस्तावेजों और लेन देन के रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार मुकदमा दर्ज होने के बाद विकास सिंह नरवे लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और 2 बार नेपाल सीमा पार करने की कोशिश भी कर चुका था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने निगरानी बढ़ाई और सटीक रणनीति के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि इस सिंडिकेट के जरिए किए गए हवाला कारोबार की रकम 34 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। जांच आगे बढ़ने पर आंकड़ा और भी बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। मामले में ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों को भी सूचना दी गई है। फिलहाल तीनों गिरफ्तार अभियुक्तों से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हवाले रैकेट से जुड़े अन्य सहयोगियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। में पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में कल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और जिनका नाम है विकास सिंह नरवे, जो जनपद आजमगढ़ का रहने वाला है, और थाना बड़ा गांव में एक देवनाथ फार्मेसी का प्रोपरेटर है। दूसरा आकाश पाठक, जो मेड रेमरी प्राइवेट लाइफ केयर लिमिटेड थाना लोथा में शुभम जायसवाल के साथ को डायरेक्टर के रूप में काम करते थे। और तीसरा अंकित श्रीवास्तव, जो विकास सिंह नरवे का जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और पैसे के लेन देन है ये पूरा देखते थे। इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहे हैं। उल्लेखनीय बात है कि ये नेपाल भागने की फिराक में थे और जैसे इन तीनों के बारे में सूचना मिली थी, तत्काल थाना कोतवाली और एसआईटी टीम द्वारा इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और ये भी पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये विगत 3 दिन में 2 बार नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कोशिश की, लेकिन इनके विरुद्ध पूर्व में एलओसी भी जारी हो चुका था। इस वजह से लोग नेपाल बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। और ये भी उल्लेखनीय बात है कि ये इन तीनों में से 2 व्यक्ति आकाश पाठक और विशाल सिंह नरवे, ये दोनों 50,000 रुपए का इनामिया भी हैं। और पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि ये इन लोगों द्वारा ये बताया गया कि जो रांची से जो कोडेन युक्त कफ सिरप यहाँ वाराणसी नहीं आता था और वहां से सीधा वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा रूट के माध्यम से वेस्ट बंगाल की तरफ स्मगल किया जाता था। और इन तीनों के विरुद्ध अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।